नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है ट्रिपल ए, उसकी यूनिट सेकंड हमारी रनिंग में है और यूनिट सेकंड का ये लेक्चर 19th है, जिसमें हम एलटी की थ्योरम नंबर 18 प्रूव करेंगे। एलटी की थ्योरम नंबर 18 मतलब हमारा जो टॉपिक चल रहा है सेकंड ड्यूल स्पेस, उसकी ये सेकंड थ्योरम है। तो इस थ्योरम में क्या बोला गया है, लेट वी बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर एफ। वी जो है वो फाइनाइट डायमेंशन का कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक है, और जो वी स्टार है वो इस V का ड्यूल स्पेस है। ये दो चीज आपको रखी, V कोई वेक्टर स्पेस है और V स्टार V का ड्यूल स्पेस है। देन तब आपको क्या प्रूव करना है, ईच बेसिस ऑफ V स्टार। तो V स्टार की हर एक बेसिस के लिए, V स्टार की कोई भी अब मैं बेसिस सेलेक्ट कर लूंगा, सपोज B स्टार है ना, और वो जो B स्टार होगा उसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे, V स्टार की बेसिस है, इसका मतलब मैपिंग होगी उसमें F1 F2 इस टाइप की, ठीक है। तो V स्टार की हर एक बेसिस के लिए हमको प्रूव करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने B स्टार बोला अभी है ना, V स्टार की बेसिस ले लिया, तो उस B स्टार को हम प्रूव करेंगे कि वो जो B स्टार है ना वो बेसिस है। किसकी बेसिस है, जो V है वेक्टर स्पेस V, इसकी जो बेसिस बनेगी ना उसकी ड्यूल बेसिस B स्टार आएगी। मतलब क्रॉनिकल डेल्टा आईजे वाला रिलेशन हमको प्रूव करना है। तो पहले मेरे को V स्टार की बेसिस सेलेक्ट करनी होगी। लेट B स्टार F1, F2 up to Fn be a basis of V star and V double star, और V double star को मैं V star का ड्यूल स्पेस सेलेक्ट कर लेता हूं, एंड V star be a ड्यूल स्पेस ऑफ V स्टार, और V डबल स्टार की बेसिस को मैं B डबल स्टार से डिनोट कर लेता हूं, एंड लेट B स्टार डबल स्टार, B डबल स्टार में क्या होंगी, V डबल स्टार की हम बेसिस लिख रहे हैं B डबल स्टार को ना, तो इसमें मैपिंग होंगी, तो उनको मैं Z1 Z2 इस टाइप से ले लेता हूं, Z1 Z2 अप टू Zn, B ए बेसिस ऑफ V डबल स्टार, ठीक है। देन तो इन दोनों में रिलेशन क्या आएगा, B डबल स्टार और B स्टार में। देखो अभी तक हम वेक्टर स्पेस V का ड्यूल स्पेस V स्टार जब बता रहे थे, ठीक है, तो यहां की बेसिस हमने ली थी तो B1 B2 इस टाइप से ली थी Bn, और इसकी जो बेसिस थी इसको हमने लिखा था मैपिंग वाली, यानी F1 F2 अप टू Fn, ठीक है। और इन दोनों में रिलेशन क्या आया था, इन दोनों में रिलेशन आया था Fi Bj इक्वल क्रॉनिकल डेल Ij, ये रिलेशन आया था। ओके, अब की बार मैं V स्टार को मतलब V स्टार का ड्यूल स्पेस V डबल स्टार बता रहा हूं, इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, V वाले को है ना। तो ये वाला इसका जो ड्यूल स्पेस है वो ये वाला है ना। तो इनकी बेसिस में क्या रिलेशन होगा, तो इसकी बेसिस लिखी जाएगी, ठीक है, इसकी बेसिस के एलिमेंट यानी Zi टाइप के हैं, तो क्या लिखें Zi, और ब्रैकेट के अंदर क्या था Bj, मतलब इसकी बेसिस जो थी जे इंडेक्स के साथ। तो यहां पे क्या B स्टार, तो B स्टार की जो बेसिस है उसमें तो F वाले एलिमेंट है, तो J इंडेक्स के साथ लिखा मैंने Zifj, वो क्या आनी चाहिए, क्रॉनिकल डेल Ij की इक्वल आनी चाहिए। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट लेट किया, ठीक है। दो मैंने बेसिस लेट किए हैं, एक तो V स्टार की बेसिस को B स्टार और एक V डबल स्टार की बेसिस को B डबल स्टार लेट किया है, तो उन दोनों बेसिस में मैंने रिलेशन बताया है। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब ये इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब देखो जो हमने प्रीवियस थ्योरम में प्रूव किया था ना, उसकी हेल्प से हम क्या लिखेंगे, सिंस जो पिछली थ्योरम हमने प्रूव की थी तो उसमें हमने टी मैपिंग डिफाइन की थी, कहां से, V से V डबल स्टार आइसोमॉर्फिक बताना था ना, तो ये मैपिंग हमने टी मैपिंग इस टाइप से डिफाइन की थी, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, V का जो एलिमेंट है वो हमने स्मॉल v लिया था, और यहां का एलिमेंट हमने क्या लिया था, एक मैपिंग डिफाइन की थी, उसको लीनियर फंक्शनल प्रूव किया था, तो वहां से हमको LV मिला था, ठीक है। तो अब हम इसको ये लिख सकते हैं, सिंस V मैप टू LV इज, और ये 1 1 ऑन टू भी थी, ठीक है, आइसोमॉर्फिक प्रूव किया था तो आई थी ये चीज, इज 1 1 ऑन टू कॉरस्पॉन्डेंस
बिटवीन V एंड V डबल स्टार, V एंड V डबल स्टार, ये चीज हमने वहां पे प्रूव की थी। ठीक है, तो अब इसका यूज मैं कर रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, अच्छा अब देखो ये 1 1 ऑन 2 थी इनके बीच में, है ना। तो अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि यहां का V, ये किसका एलिमेंट है, V का है ना। तो V का मैं कोई भी एलिमेंट लूं, अगर ऐसा है, देयरफॉर एनी, फॉर एनी कोई जनरल एलिमेंट मैं लेता हूं। सपोज ये तो V एलिमेंट लिया मैंने, वो किस पे मैप कर रहा है, L V पे कर रहा है। अगर मैं V का एलिमेंट Bi लूं, किसका, V का एलिमेंट लूं, तो क्या होगा, देखो V का एलिमेंट है ये, अगर मैं इसको मान लो B1 लेता हूं तो क्या आएगा, B1 किस पे मैप करेगा, L B1 पे करेगा। B2 लूं तो किस पे मैप करेगा, L B2 पे मैप करेगा। ठीक है, B3 लूं तो L B3 पे। ऐसे ही जब मैं Bi लूंगा तो किस पे मैप करेगा, L Bi पे करेगा ना। ठीक है, तो अब मैं यहां से लिख सकता हूं L Bi। अब देखो L Bi क्या आएगा, किसका एलिमेंट था ये वाला V डबल स्टार का एलिमेंट था। और यहां पे V डबल स्टार के जो एलिमेंट है वो उसकी बेसिस से पता लग रहे हैं। इसका मतलब ये जो है ये एलिमेंट, ये यहां से कुछ GI टाइप का ही होगा। मतलब अगर मैं पहला एलिमेंट V का एक एलिमेंट B1 लेता हूं तो LB1 क्या आएगा, Z1 बनेगा। LB2 लूं तो क्या बनेगा, Z2 बनेगा। ठीक है, तो जनरल अगर मैं बात करूं LBI की तो वो क्या आएगा, ZI आएगा। ओके, अच्छा अब इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो F ऑपरेट करूं, ठीक है, यानी LBI F। ये ऑपरेट क्यों किया मैंने, क्योंकि प्रीवियस थ्योरम में जब हमने मैपिंग डिफाइन की थी LV के लिए, LV मैपिंग के लिए, तो वहां पे हमने V स्टार से F डिफाइन की थी। तो V स्टार का एलिमेंट लिया था हमने F, है ना। तो अब ये जो वैल्यू आ रही है ये क्या आनी चाहिए, LBI F। प्रीवियस थ्योरम में हमने ये डिफाइन किया था V स्टार टू F, ये हमने VLV मैपिंग ली थी। ठीक है, तो यहां का एलिमेंट हमने लिया था F इस मैपिंग के रेस्पेक्ट में, तो जो इमेज आई थी वो क्या आई थी, F ऑफ V आई थी। ठीक है, तो अब यहां से इसकी वैल्यू मैं क्या लिखूं, अगर ये वैल्यू मतलब इस मैपिंग से हमको ये रिजल्ट मिल रहा है तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या लिखा जाएगा, F ऑफ V एलिमेंट। लेकिन यहां पे V एलिमेंट क्या है, Bi है, तो मैंने Bi लिखा। ठीक है, ओके, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, अब फिर से मैं यही रिजल्ट काम में ले रहा हूं, कौन सा, ये जो हमने यहां पे लिखा था ना, ये वाला। सिंस V मैप टू LV इज ए 1 1 ऑन टू correspondence बिटवीन V एंड किस किस के बीच था, V एंड V स्टार, यही मैपिंग थी ना, सॉरी V डबल स्टार, इनके बीच था। एंड अंडर आइसोमॉर्फिज्म, ये आइसोमॉर्फिज्म हमने प्रूव की थी, ये वाली मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म। अगर ये आइसोमॉर्फिज्म थी तो अब मैं यहां पे एक रिजल्ट काम ले रहा हूं, और वो क्या है, बेसिस ऑलवेज मैप ऑनटू ए बेसिस। अब इसका मतलब समझो, अगर आपकी कोई मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है, तो बेसिस जो है वो बेसिस पे ही मैप करता है, बेसिस की मैपिंग बेसिस पे ही जाती है। ठीक है, ये यहां पे लिखा हुआ है। तो बेसिस की मैपिंग अगर बेसिस पे जा रही है तो यहां से अब देखो, अगर मैं B1 की बात करूं, यहां का मैंने एलिमेंट दिया B1, V का एलिमेंट सपोज B1, ठीक है, तो B1 किस पे मैप कर रहा है, LB1 पे करेगा। V एलिमेंट LV पे कर रहा था तो B1 LB1 पे करेगा, और LB1 कोई और नहीं, हमारा G1 ही है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं B2 की बात करूं तो किस पे मैप करेगा, LB2 पे करेगा, LB2, और LB2 कोई और नहीं
Z2 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये किसके हैं? V डबल स्टार के, और V डबल स्टार के एलिमेंट तो इस टाइप के है ना, तो ऐसे ही कुछ होंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं BI की, तो L BI आएगा, और वो कोई हमारा GI टाइप का होगा। तो इधर ये देखो, ये वाली क्या है? ये तो हमारी बेसिस बन रही है, ठीक है, B डबल स्टार। अगर इधर वाली बेसिस बन रही है तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग इसको भी फिर क्या होना पड़ेगा? बेसिस ही होना पड़ेगा, क्योंकि बेसिस की मैप जो है वो बेसिस पे ही जाती है, ठीक है। ओके, तो अब ये जो मैप, ये जो बेसिस बन रही है इसको मैं B बोल देता हूं, तो इसको मैं रफ करता हूं पहले। तो अब हम V की बेसिस बना पाएंगे, क्योंकि इधर जो एलिमेंट आ रहे थे G1 G2 अप टू Gn वो B डबल स्टार की बेसिस थी, तो इधर वाले को भी इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या होना पड़ेगा? बेसिस होना पड़ेगा। अब V की ही बेसिस क्यों? क्योंकि जो B1 B2 अप टू Bn हमने लिए वो V के एलिमेंट लिए थे, तो वो V की बेसिस बनेगी, तो उसको मैं B से डिनोट कर लेता हूं। देयरफॉर B इक्वल B1 B2 अप टू Bn, B ए बेसिस ऑफ V। तो V की बेसिस हमने डिफाइन कर ली है ना। अब ये क्या कह रहा था कि जो V की बेसिस है उसकी डूल बेसिस B स्टार आनी चाहिए। V स्टार की बेसिस यानी ये डूल बेसिस बननी चाहिए किसकी? जो V की बेसिस बनी मतलब B, उसकी डूल बेसिस। तो B की डूल बेसिस B स्टार हमको प्रूव करनी है, मतलब दोनों में जो रिलेशन है, दोनों में रिलेशन क्या आएगा? FIBJ वाला, FIBJ वो क्या आ जाना चाहिए? क्रॉनिकल डेल्टा IJ आ जाना चाहिए। तो देखते हैं FIBJ। अब FIBJ यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, F को तो FI से रिप्लेस कर रखा है और I इंडेक्स को इसने J से रिप्लेस कर रखा है ना। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा? LB, I को J से रिप्लेस कर दिया और अंदर क्या आ गया F के बदले? FI, ठीक है। अच्छा, LBI यहां से क्या मिल रहा है आपको? GI। ये वैल्यू कौन सी थी? यहां पे जो हमने लिखा था ना, सिंस V2 V मैप कर रहा था किस पे? LV पे, वहां से हमने ये रिजल्ट लिखे थे, रफ कर दिया इसलिए मैंने साइड में लिख दिया था। तो इसकी वैल्यू क्या है? GI, तो मैंने लिखा GI FI, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट से देखो, GI FJ है, यहाँ पे J है ना, तो यहाँ पे J करो। I इंडेक्स था इसलिए GI था, है ना, J है तो GJ आएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? क्रॉनिकल डेल्टा JI, क्रॉनिकल डेल्टा JI, क्रॉनिकल डेल्टा IJ लिख सकते हैं, ठीक है। ये IJ हो गया, तो क्रॉनिकल डेल्टा IJ आ गया आपके पास FIBJ, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो B है उसकी डूल बेसिस B स्टार है, हेंस B स्टार इज डूल बेसिस ऑफ B। जो B स्टार है ये B की डूल बेसिस है, या फिर B की डूल बेसिस B स्टार है, एक ही बात है। तो ये चीज ही हमको प्रूव करनी थी, ये थी आपकी थ्योरम।